अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोलगेट पामोलिव के हवाले से है। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। उस पे मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था इसके ईयर एंड रिजल्ट्स को। और आज की वीडियो में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। और आज की प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही वजह भी है कि कुछ एक दो सब्सक्राइबर ने इस तरह जिक्र किया था कि इसके बारे में बताया जाए कि इसको किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए या करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक बड़ी शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। मैंने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स यूज किए, लेकिन इसमें मैंने लेटेस्ट नंबर डाल दिया ताकि इससे आइडिया हो Q1 की परफॉर्मेंस का। चले आए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में चार चीज को कवर करूंगा: बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, माय व्यू। बैकग्राउंड पे मैंने पिछली वीडियो में किया था कि कोलगेट कर की प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये चार प्रोडक्ट्स हैं। ब्राइट है, चार बड़े ये ऐसे प्रोडक्ट जो वेल नोन है, बाकी छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट जरूर है। यूई बेस मल्टीनेशनल है, उसके चार प्रोडक्ट हैं जैसे डिटर्जेंट है, पाम ऑलिव शैम्पू, ऑयल, ब्राइट एंड कोलगेट जिसका हमें पता होगा काफी कॉमनली एक आम घर में इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट। टूथब्रश भी कुछ टाइम तक बनाता था, अब मुझे इसका एल्यूमिनियम है, लेकिन टूथपेस्ट तो बहुत कॉमन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 30 जून की मैंने मेंशन की हुई है, जो मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र की, लेकिन मैंने अभी जिक्र करने का मकसद 31 सितंबर है, Q1 2024। तो अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर इस नई जो लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से काफी बेहतर है। साढ़े 1.7 बिलियन प्रॉफिट था, अब 3.7 बिलियन प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट कमोबेश वैसी ही जैसे पहले थी। पिछले साल के ईयर एंड पे 2 टाइम्स ऑफ करंट एसेट, 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटी की, जो कि बहुत अच्छी बात है। 5 अरब का कैश पड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह की कंपनी को कैश रखने की एज सच जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये कि इसका प्रोडक्ट ऐसा नहीं, ना ये हैवीली डिपेंडेंट ऑन परचेजेस पे या स्टोर स्पेयर्स इसको लेना है या इन्वेंट्री लेनी है। इसका काफी क्विकर टर्नओवर होता है क्योंकि सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो होना नहीं चाहिए। 5 बिलियन कैश है, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट पॉइंट से थोड़ा सा इस पर काम होना चाहिए। ये क्यों है, कोई वजह है तो बताएं, अदरवाइज मेरे ख्याल में इसको कहीं ना कहीं आधा इन्वेस्ट करें या इसको और से कुछ ना कुछ अर्न करें। ग्रॉस प्रॉफिट 25 से 30% इंप्रूव हुआ P&L पे, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा स्टेप है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह 37 तकरीबन 3.7 पे चला गया 1.7 से। डिविडेंड डील के हिसाब से मेरे हिसाब से शेयर अच्छा नहीं है। 4 से 5% डिविडेंड देता है मेरे हिसाब से, मतलब मजा नहीं है। बोनस शेयर देता है रेगुलरली, हर साल में एक बार तो दे ही देता है। एक डेढ़ साल में, एक दो साल में हर बार एक बार, हर 3 साल में 2 बार बोनस शेयर देता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं। अदर इनकम भी इसकी अच्छी खासी, काफी डिसेंट अदर इनकम है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी निशानी है। बाकी और अदर इनकम भी अच्छा, मैं इसके अदर इनकम पे थोड़ा जिक्र करना है। इसकी अदर इनकम बेसिकली किसी स्टॉक में नहीं है, किसी शेयर में नहीं है, बल्कि इसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से इसको डिविडेंड आता है। तो ये बड़ा एक अच्छा मैनेजमेंट का पॉइंट है कि इन्होंने उस खुद इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं करे, म्यूचुअल फंड में डाली और वहां पे एक्सपर्ट है वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये अच्छी निशानी है। बाकी रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन इसका डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। अमूमन तौर पे ये हर साल तक 50 से 60 रुपए के करीब डिविडेंड देता है। अगर मैं जाऊं पिछले 3 साल पे जाऊं, 2 साल पहले 49 डिविडेंड दिया था, 15% बोनस दिया था। पिछले साल पे जाओ, 52 डिविडेंड दिया और 15% बोनस दिया। ये जो साल खत्म हुआ इसमें इसने क्या किया, 65 रुपये डिविडेंड दिया और 145% बोनस दिया। तो डिविडेंड बोनस हर साल देता है। अच्छा, जो शेयर बोनस देता है, मैं समझता हूँ कि बोनस थोड़ा टाइम लगाता है बेनिफिट देने में, लेकिन देता है बोनस। और मुझे लगता है कि बोनस से ऐसा डिविडेंड दे बेहतर होगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात की जाए ना, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये शेयर मजेदार नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग, शेयर अप्रिसिएशन, वैल्यू अप्रिसिएशन के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है। बाकी अगर हम बात करें मेरी सॉरी गुड मेरी पॉइंट की बात करें, मैं क्या मेरी क्या व्यू है। मेरी व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एंट्री इस पॉइंट पे एडवाइजेबल नहीं है। इसकी एक बेसिक वजह ये है कि अब मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जब 55,000 क्रॉस कर चुकी है मार्केट। तो क्लियर इंडिकेशन है टेक्निकल एनालिसिस के और टेक्निकल चार्ट्स के कि अब करेक्शन बनती है। और इस पॉइंट पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कोई बाय करे। अगर किसी के पास होल्डिंग है, मैं सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट टेक करके थोड़ा सा सेफ खेले। अभी ऑब्वियसली मार्केट अप एंड डाउन मार्केट का पार्ट है, तो जरूर डाउन जाएगी। अगर अब गई तो ये मतलब नहीं कि अब जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी हो नहीं रही कि जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए। एक चीज, दूसरी चीज ये मेरी और मेरा एक व्यू ये भी है कि भाई कि
कि मुझे क्यों लगता है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, इसकी एक तो वजह है इसकी फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है, बाकी सब कंपनी की ओनरशिप के पास, ओनर्स के पास है। प्लस दूसरी चीज इसका जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल ब्रांड है, नाम, उसको ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है इसकी, और ये आम घर में इस्तेमाल होता है। तो ये भी अच्छा है। बाकी जो बोनस देता है, बोनस को आपको पता है, बोनस का फायदा थोड़े टाइम बाद होता है, लेकिन होता है, इमीडिएट फायदा नहीं होता। तो ये भी वजह है कि मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म रखे बंदा और बेनिफिट उठाए। दैट्स इट, यही मेरा ओवरव्यू इसकी इस शेयर के हवाले से। फिलहाल इस पे एंट्री नहीं करें, वेट करें, थोड़ा डिप मारे तो एंटर हो। अभी मार्केट करेक्शन का वेट करें, इसके बाद जो भी वैल्यू, इस ये ऐसा शेयर है जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करके, मार्केट थोड़ी करेक्ट हो, फिर जैसे डिप मारेगी, सिग्निफिकेंट डिप मारेगी, अब नजर आएगा सबको कि करेक्शन पे आ गई, तब अब मैं समझता हूँ उसको बाय करना और रखना लॉन्ग टर्म पे। मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी 1400 पे था, तब मैंने बोला था कि इसको थोड़ा सा रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उसी प्राइस पे अगर आए तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा उठा के करो लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। क्लियरली माइंड में डाले, शॉर्ट टर्म वाले के लिए ये शेयर बिल्कुल नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, लाजमी पूछें, और कोई करेक्शन और इंप्रूवमेंट पॉइंट है तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। और आपका कोई अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वीडियो के अलावा कोई सवाल है तो लाजमी बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।